इंडिगो प्रोसेस करने के बाद अंग्रेज़ों से ले जाया करता था। और उस समय 1800 सदी में जब वो प्रोडक्ट जो इंडिगो का आज हम $38 का बेचते हैं, उस समय इंटरनेशनल मार्केट में $80 का बिका करता था। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मुनाफा अंग्रेज़ उससे कमाया करते थे। और इन किसानों को वो कुछ भी नहीं देते थे, सिर्फ कुछ पैसे दे दिया करते थे कि उनकी ज़िंदगी चल जाए, वो भी ठीक से नहीं घिसट के। वो अच्छा खासा किसान को मिल जाता है, विच विल बी लाइक एक मेंथा से तकरीबन 20-30% 40% उसको ज़्यादा मुनाफा किसान को मिल जाएगा। अगर बाहर से जो चीज़ हम ले रहे हैं वो यहाँ पे जब हम नज़दीक उगाएंगे तो सबसे पहले तो एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाता है। मेरा नाम यावर अली शाह है, मैं AMA हर्बल लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड में को-फाउंडर हूँ और CEO की पोस्ट पे में हूँ। हमने इस कंपनी की शुरुआत 1996 में की थी, 1996 में, और सबसे पहले हमने नेचुरल डाइज़ को लिया था और आज भी हम वही नेचुरल डाइज़ बना रहे हैं। ये कपड़ों के रंगने में काम आती है। इसकी जो रॉ मटेरियल्स हैं वो पेड़ों की पत्तियाँ, जड़ें, छालें, ये सब चीज़ें होती हैं। इसको उसके अलावा हम लोग हेयर पे भी यूज़ करते हैं, जिसमें हेयर डाई भी हम लोग बनाते हैं, और ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक भी। कॉन्सेप्ट कैसे आपके ध्यान में आया और कैसे आपको लग रहा है कि ये किसानों के लिए फ़ायदेमंद है? देखिए, कॉन्सेप्ट का जहाँ तक सवाल है, अगर हम रंगों की दुनिया को देखें तो नीला और लाल दो बहुत प्रोमिनेंट रंग हैं। और नीला हमारा बड़ा रिच कलर है, क्योंकि नीला रंग वो है जो इंडिया की एक हेरिटेज है। इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया जो एक प्लांट जिससे रंग निकलता है, वो इंडिया के लिए टिपिकल है और वर्ल्ड में कहीं और नहीं पाया जाता। डेनिम जो आज हम लोग देखते हैं, जो हर आदमी के घर में, हर आदमी की वार्डरोब में 1 या 2 ज़रूर होती हैं, उसका जो ब्लू रंग है वो इंडिगो से बनता है। और नेचुरल इंडिगो ही था जो नेचुरल इंडिगो दुनिया में पहले था, और लेवाइस की जो पहली डेनिम बनी थी वो नेचुरल इंडिगो से बनी थी। उसके बाद 1800 सन में इसका कुछ इनोवेशन सिंथेटिक इंडिगो का हुआ, तब उसके बाद में सिंथेटिक इंडिगो पॉपुलराइज हुआ और लोगों ने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। तो हमने जब ये नेचुरल डाई इंडस्ट्री शुरू की तो ऑब्वियसली हम नेचुरल इंडिगो पे गए, और नेचुरल इंडिगो जब देखा तो साउथ में तमिलनाडु की तरफ हमें उगता हुआ नज़र आया। वहाँ से हमने शुरू किया ख़रीदना। जब हमने इस इंडस्ट्री की शुरुआत की थी तब सिर्फ 70-80 एकड़ पे ये बना करता था। आज की पोजीशन में तकरीबन 15,000 एकड़ पे ये तमिलनाडु में इसकी कल्टीवेशन होती है, और हम उसके सबसे बड़े बायर्स में से एक हैं। और इस प्रोडक्ट को जब हम यहाँ देखते हैं तो हमें ये लगा कि हमने जब इसकी हिस्ट्री पढ़ी तो उत्तर प्रदेश में बाराबंकी की विसिनिटी में, मिर्ज़ापुर की विसिनिटी में, बिहार में, कलकत्ता में, इस तरफ भी इंडिगो की कल्टीवेशन की हिस्ट्री पाई जाती है। तो हमको ये लगा कि क्यों ना इस क्रॉप को हम यूपी में ट्राई करें। तो 3 साल से हमने इसको कोशिश की थी। अब प्रोडक्ट हमारा करीब इस्टेब्लिश हो गया है। 2 साल हमने सक्सेसफुल फसलें भी ली हैं और क्वांटिटी को भी बढ़ाया है। पहले 1 एकड़ पे शुरू किया था, तो अब हम 1 हेक्टेयर पे इस साल हमने किया है। और उस कामयाबी के साथ साथ हमने एक एग्री साइंटिस्ट की टीम भी डेवलप की है जो साइंटिफिकली सारे डाटास को कलेक्ट करती हैं, और अब इस पोजीशन में है किसान की किसी भी सवाल का वो जवाब दे सकते हैं, उसकी आने वाली समस्याएं जो टेक्निकल होती हैं उसको दूर कर सकते हैं। तो हम इस पोजीशन में है कि हम इस इंडिगो की खेती को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये इंडिगो की खेती एक ऐसी चीज़ है जो हमने कंपेयर किया है इसको मेंथा की क्रॉप से, जो यहाँ की सबसे बड़ी कैश क्रॉप मानी जाती है बाराबंकी के इलाके की, कि मेंथा से कंपैरेटिवली वो किसान तकरीबन 30 से 40% ज़्यादा कमा सकता है अगर वो इंडिगो की खेती कर रहा है तो। और ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जिसके लिए हम समझते हैं। और ये एक जैविक खेती है, इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं होता है। तो इन बेनिफिट्स के साथ साथ हम ज़मीन को भी इस्टेब्लिश कर ले जाएंगे, हम किसान की इनकम को भी बढ़ाएंगे, और क्योंकि हम सबसे बड़े बायर हैं तो बेनिफिट हमको सबसे बड़ा ये है कि उन्हें कहीं बेचने के लिए जाना नहीं। बाराबंकी तो जैसा मैंने बताया कि हिस्ट्री में है कि बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में इंडिगो कल्टीवेशन होता था, तो इसका मतलब यहाँ की ज़मीन, यहाँ की आबो हवा इस काबिल है कि यहाँ इंडिगो कल्टीवेशन हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम मान लीजिए किसी भी चीज़ को अपने नज़दीक उगाते हैं तो हमारी एक चीज़ इकोनॉमिकल हो जाती है। अगर बाहर से जो चीज़ हम ले रहे हैं वो यहाँ पे जब हम नज़दीक उगाएंगे तो सबसे पहले तो एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाता है। साउथ से यहाँ आने की ट्रांसपोर्टेशन जो करीब 3-3 हज़ार किलोमीटर की है वो भी पर केजी की अच्छी खासी हो जाती है, तो वो कम हो जाती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि इतना लंबा ट्रांसपोर्टेशन जब ट्रक से चल के आता है तो डीजल खर्चा होता है। जब डीजल खर्चा होता है तो कार्बन फुटप्रिंट क्रिएट होता है, तो हमारे पर प्रोडक्ट पे जो कार्बन फुटप्रिंट का लोड है वो बढ़ जाता है। जब हम यहीं के यहीं प्रोडक्ट लेके अपनी फैक्ट्री में प्रोसेस करेंगे तो हमारा जो विसिनिटी है वो भी नज़दीक हो जाएगा, हमारा जो टर्न अराउंड टाइम है माल के यहाँ पहुँचने का वो भी कम हो जाएगा, और हमारी कॉस्ट भी कम होगी और कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा। इस सोच से हमने यहाँ पे इसको शुरू किया, और जब किया तो हमें कामयाबी मिली। दैट्स हाउ वी वांट टू करेक्ट। अभी कितने किसान हैं जो जुड़े हुए हैं आपसे, और क्या वे अपने ज़मीन पे कर रहे हैं कि आपके खेत में कर रहे हैं, और उनको कैसे कोई फ़ायदा हुआ तो आप बता सकें? देखिए, अभी जो हमने किया एक्सपेरिमेंट ये तो अपनी खेत पे किया है, क्योंकि किसी को भी अपना किसी को बताएंगे तो उसका इंटरेस्ट उतना नहीं आता। करीब 3 किसान हैं जो कि प्रॉपर किसान हैं और बरसों से करते चले आ रहे हैं, वो इसमें जुड़े हुए हैं और वो इसको कर रहे हैं। और ये हमारी ही ज़मीन पे हुआ, लेकिन अब एक्सपेरिमेंट करके डाटा इस्टेब्लिश हो गए, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जिसमें हम जल्दी दूसरों को एजुकेट करने के सेशंस भी लेने जा रहे हैं। अच्छा, तो जो अभी 2-3 किसान जुड़े हुए हैं, क्या उन्होंने कोई क्रॉप ली है अभी? जी हाँ, पिछले 3 साल से चल रहा है, 2 साल से प्रॉपर क्रॉप्स हुई हैं,
और उसमें जो क्रॉप हुई है उसकी यील्ड भी अच्छी आई है, और वो किसान वो उनकी जो प्रोडक्ट हैं वो यूज़फुल भी हैं। वो सारी टेस्टिंग्स और वो चीज़ें हो गई हैं, उन्होंने क्रॉप लिया, डेफिनेटली लिया। कितना उत्पादन हुआ है क्षेत्र के हिसाब से, और उनको मुनाफा या इसका रेट क्या चल रहा है, कैसे खरीदते हैं आप लोग इसे? देखिए, रेट जो पत्ती का है वो अभी की पोजीशन में जो हमें लगता है यहाँ पे 50-60 रुपए के हिसाब से पर केजी की लीफ होती है, और एक एकड़ के ऊपर जो कल्टीवेशन होती है उसमें उनको इतना वो डाटाज मेरे पास अभी रिलेवेंट नहीं है, बट जो उसके पास जो बेनिफिट हैं वो अच्छा खासा किसान को मिल जाता है, विच विल बी लाइक एक मेंथा से तकरीबन 20-30% 40% उसको ज़्यादा मुनाफा किसान को मिल जाएगा। तो दैट इज़ हाउ इट विल बी। तो जो 3 किसान थे जो 2 साल से कर रहे हैं, अभी भी वो आगे कंटिन्यू करेंगे इसकी? बिल्कुल बिल्कुल, वो कंटिन्यू करने में वाले हैं। वो उनको लगता है कि हमारे इलाके में उनके जो रिश्तेदार जो दूसरी खेती करते हैं उनको भी ये चीज़ जानना चाहिए, क्योंकि उनको भी इसमें फ़ायदा होगा। अगर लगातार उसको खेत में लगाते हैं तो खेत की जो उर्वरक क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाती है, और फिर उसमें कोई दूसरी फसल नहीं होती। तो इस मिथक को कैसे किसानों को समझा रहे हैं और इस पर क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, ये एक मिथ है। जो चंपारण मूवमेंट जो गांधी जी ने दिया था उस समय, उसको लेकर ये चीज़ स्टैब्लिश हुई थी, बट उस समय समस्या कुछ और थी और गांधी जी उस समस्या का समाधान चाहते थे। उन्होंने इसलिए इस मूवमेंट को चलाया था। किसान जो उस वक्त इंडिगो कल्टीवेट करता था, सारा इंडिगो प्रोसेस करने के बाद अंग्रेज़ों से ले जाया करता था, और उस समय 1800 सदी में जब वो प्रोडक्ट जो इंडिगो का आज हम $38 का बेचते हैं, उस समय इंटरनेशनल मार्केट में $80 का बिका करता था। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मुनाफा अंग्रेज़ उससे कमाया करते थे, और इन किसानों को वो कुछ भी नहीं देते थे, सिर्फ कुछ पैसे दे दिया करते थे कि उनकी ज़िंदगी चल जाए, वो भी ठीक से नहीं घिसट के। किसान लेकिन ये समझता था कि अगर उसने ये छोड़ दिया तो उसको ये पैसे मिलना भी बंद हो जाएंगे, और वो उनसे निकल नहीं पा रहा था। तो गांधी जी ने जब उनको ये बताया कि भाई इससे तुम निकलोगे नहीं तो तुम्हारे लिए नुकसान है, क्योंकि तुम्हारी ज़मीनें ख़राब हो जाएंगी, इस मुद्दे को उन्होंने प्रमोट करके ये बताया कि भाई इससे तुम्हारी ज़मीन जो है वो ख़राब होगी, तो इसको छोड़ दो। अदरवाइज़ फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि इंडिगो एक लेग्यूम नेचर ऑफ प्लांट है, और लेग्यूम की जड़ों में जो न्यूडल्स हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और इनमें तो वो काबिलियत है कि ये बंजर ज़मीन को भी उपजाऊ कर सकते हैं, जो हम सब साइंटिफिकली जानते हैं। तो डेफिनेटली इंडिगो के लगाने से ज़मीन ख़राब नहीं होती, बल्कि ज़मीन अच्छी होती है। रोटेशनल में आप अगली क्रॉप जब लगाएंगे तो उसमें आपको कम फर्टिलाइज़र में अच्छी यील्ड मिलेगी। अच्छा, आप व्यवसायी हैं और आपका रंगों का ही कारोबार है। ऐसा तो नहीं है कि आप बस अपने फ़ायदे के लिए किसानों को मोटिवेट कर रहे हैं इसकी खेती के लिए, या किसानों को भी फ़ायदा है इससे? देखिए, हम व्यापारी हैं और हमें अपना मुनाफा बढ़ाना है डेफिनेटली, लेकिन पर्पस मुनाफा बढ़ाने के साथ साथ समाज सेवा भी है। हम चैरिटेबल एक्सटेंशन में भी एक्सपेंशन करते हैं, हमारे क्लिनिक्स भी चलते हैं जो कि फ्री हैं, और उसके अलावा भी हम सपोर्ट करते हैं। और हमारे यहाँ पर जब हम इसको बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें हमारा बिजनेस बेनिफिट ये है कि हमें प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा और आसानी से मिलेगा और हमारे कंट्रोल में होगा, लेकिन किसानों को भी इससे बेनिफिट होगा। बिकॉज कोई भी चीज़ लंबे समय तक तब तक नहीं चल सकती जब तक उससे जुड़े हुए हर व्यक्ति को फ़ायदा ना हो, और वो फ़ायदा किसान को ये भी होगा, जैसे मैंने बताया कि जो आज वो क्रॉप लगा रहा है उससे ज़्यादा मुनाफा उसको होगा। आज जो वो क्रॉप लगा रहा है उससे कम केमिकल उसमें खर्चा होंगे, एफर्ट्स कम होंगे, क्योंकि ये इंडिगो की ऐसी क्रॉप है जिसको कोई मवेशी नहीं खाता, कोई और ख़राब नहीं करता, पानी की उसमें लगाना भी कम पड़ता है, तो ये सारे बेनिफिट्स उसमें मिलने वाले हैं। तो इस सब के हिसाब से किसान को काफ़ी फ़ायदे होंगे, और किसान के होने वाले इन फ़ायदों के साथ साथ उसको सबसे बड़ी चीज़ मुनाफा बढ़ेगा, और मुनाफा बढ़ने से उसकी इकोनॉमी डेवलप होगी। जब इकोनॉमी डेवलप होगी तो काफ़ी समस्याएं वैसे ही दूर हो जाती हैं। तो हमारा अकेले का फ़ायदा होगा ऐसा नहीं है। और जो हम बता रहे हैं जैविक खेती, अगर आप देखें जैविक खेती के फ़ायदे किसानों को इस समय समझाना ज़रूरी है, क्योंकि वो सिर्फ ईल्ड की तरफ जाते हैं लेकिन वो नहीं जानते कि जैविक खेती में उनको और दूसरे कितने फ़ायदे हो रहे हैं। बट जैविक खेती से किसानों को होने वाला फ़ायदा तो वेल प्रूवन है, जो सरकार भी प्रमोट कर रही है और हम भी वही प्रमोट करने वाले हैं। अच्छा, एक सवाल और आपसे पूछूंगा कि इस जो हर्बल खेती है, सॉरी जो नील खेती पे आप बात कर रहे हैं, क्या इसको कैसे देख रहे हैं आप? क्या यूपी में इसको और बढ़ावा मिलना चाहिए, और क्या सरकार की तरफ से अभी कोई इनिशियल लेवल बातचीत? सब बढ़ावा ज़रूर मिलना चाहिए, बिकॉज एक कैश क्रॉप एक वर्ड है अंग्रेज़ी का जो कि किसानी और खेती में काफ़ी पॉपुलर है। कैश क्रॉप का मतलब ये होता है वो क्रॉप जिसको बिकना आसान हो और जिसमें पैसा आम क्रॉप से ज़्यादा मिले। तो इंडिगो में वो सारा पोटेंशियल है कि ये कैश क्रॉप बन सकती है, जैसे मेंथा है या जैसे गन्ना है, उस तरह की कैश क्रॉप की कंडीशन में आ सकती है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि किसानों के बीच में ये प्रोपोगेट किया जाए, उनको ये बताया जाए, उनको एजुकेट किया जाए कि इससे क्या बेनिफिट्स हैं। इसके साथ साथ अगर सरकार कुछ और बेनिफिट देती है तो डेफिनेटली इट विल बी वेलकम, क्योंकि उससे इस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट और सस्ते होंगे। जब सस्ते होंगे तो दुनिया इसको और ख़रीदेगी, और जितना दुनिया खरीदेगी किसान को उतना ही फ़ायदा होने वाला है। तो डेफिनेटली एक बहुत प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्ट है सरकार के हिसाब से भी, और इंडस्ट्री के हिसाब से भी, और समाज के हिसाब से भी। आपकी जो कंपनी है जो डाई बनाती है, तो
क्या आप भारत के अलावा और बाहर के देशों में भी आप डाई भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं? जी हमारा 70% एक्सपोर्ट है। हम करीब 36 कंट्रीज़ प्लस में एक्सपोर्ट करते हैं और सारी दुनिया में हमारी डाइज जाती हैं। और जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं जैसे लेवाइस है, वो हमारे प्रोडक्ट जो डेनिम बनाते हैं उनमें एक वेल थ्रेड करके उनका एक नया कलेक्शन है, वो पूरा नेचुरल इंडिगो के साथ ही बना रहे हैं। इसके अलावा H&M है, ज़ारा है और बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं जो कि नेचुरल इंडिगो और नेचुरल डाइज के ऊपर फोकस किए हुए हैं, बिकॉज हर एक को एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना है। और टेक्सटाइल में एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना अभी कंपलसरी है, ज़रूरी है, मैंडेट है, बिकॉज इट्स नो लॉन्गर अ लग्जरी, इट्स अ मस्ट। तो जब वो क्लाइमेट पॉजिटिव होना चाहते हैं, एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहते हैं, तो नेचुरल डाई का उन्हें यूज़ करना ही करना है। उसमें इंडिगो भी आता है और दूसरी नेचुरल डाई भी आती है और डेफिनेटली हम सारी दुनिया में इसको बेच रहे हैं।